साक्षात परमेश्वर भी अगर आपके सामने आके खड़ा हो जाए, तो भी उनके तक पहुँचने का ज़रिया जो है, ये गुरु ही होता है। वो खंबे के पास जाके, वो खंबे को जकड़ लेता है और रोने लगता है ज़ोर-ज़ोर से। कहता है कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। 3 कंपोनेंट्स इन दिस ट्रायंगल। ये तीनों का यदि ध्यान आपने सही प्रोपोर्शन में दिया, तो पीस ऑफ माइंड इज टेकन। इफ्यू नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे। एस एस एस, 3 एस उन्होंने कहा था। नमस्कार। गुरु का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ गुरु के आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हमेशा की तरह आज एक बार फिर से आज के प्रोग्राम की शुरुआत हम करेंगे मिस्टर मुरली मेहता जी के साथ। मेहता जी, मैं आपका आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेहता जी। थैंक यू सर। यस यस। सो मेहता जी, जैसे कि आप हर बार के प्रोग्राम में गुरु का इंपॉर्टेंस क्या है उसका एक एग्जाम्पल देते हैं, तो क्या आज भी आप गुरु का इंपॉर्टेंस क्या है उसका एग्जाम्पल देने वाले हैं मेहता जी? हाँ जी, मैं आज भी एक एग्जाम्पल देने वाला हूँ। गुरु सबके जीवन में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। गुरु का बहुत बड़ा महत्व है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, मन की शांति के लिए, प्रगति करने के लिए, संबंध सुधारने के लिए, बस सबके लिए गुरु का एक महत्व है। वो एक पैराशूट की तरह है और वो कहते हैं कि तुम जब भी मुझे बुलाओगे तभी मैं हूँ, हाजिर हूँ। आपको पैराशूट की स्ट्रिंग खींचना पड़ता है तभी जाके वो खुलता है। हाजिर है, दिखाई नहीं देता। फिर गुरु कहते हैं कि तुम ओपन रहोगे तभी मैं काम कर पाऊंगा, जब भी मैं ओपन रहूंगा तभी काम कर पाऊंगा। यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट विथ योर गुरु, यू हैव टू टेल द ट्रूथ, यू हैव टू बी ओपन विथ हिम। वो कहते हैं कि तुम आसमान में जितना ऊपर जाना है जाओ, डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। रिस्क लेना है इतना लो, आई एम देयर फॉर सेफ लैंडिंग ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर, जमीन के ऊपर सेफ लैंडिंग करने के लिए मैं हाजिर हूँ, मैं हूँ, चिंता मत करो। और सबसे बड़ी बात वो कहते हैं, जो स्वामी समर्थ कहते हैं, तू बेहोश न कहो, मैं तुझे पाठीशी है। और वो पैराशूट में पीछे बंधा हुआ है और हमें डर नहीं लगता है। हम 25,000 10,000 फीट से जंप मारते हैं तो ऐसा लगता है कि गिरेंगे नहीं, वी आर सेफ, वी डोंट हैव टू वरी। गुरु एक पैराशूट की तरह है, आसमान में उड़ने देते हैं और सेफ लैंडिंग के लिए भी हमें ध्यान रखते हैं। गुरु के पास ओपन रहना बहुत जरूरी है। यू हैव टू टेल द ट्रूथ, व्हाट हैज हैपेंड, व्हाई इट हैज हैपेंड। तो फिर वो इसके मुताबिक हमें सलाह देते हैं। गुरु एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति हमारे सबके जीवन की है। यस सर। बहुत बढ़िया। मैं तो ये सोच रहा हूँ मेहता जी, आपने जो एग्जाम्पल दिया वाकई में बहुत गहरा इसका मीनिंग है। और कई बार ऐसा होता है कि मैंने रिस्क तो ले ली और मेरे पास में पैराशूट नहीं है, मेरे पास में गुरु नहीं है, और कभी ऐसा वक्त आ गया कि मुझे नीचे जाना है तो मैं तो बहुत जोर से गिरूंगा। तो गुरु का इंपॉर्टेंस कितना है, आपके एग्जाम्पल जो है बार बार जो है ये सुनने के बाद में इसका महत्व और बढ़ते जाता है। बहुत बढ़िया मेहता जी। ये तो हुआ कि आपने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, इसका तो अपना एक महत्व है, अपना एक इंपॉर्टेंस है। आपके एक शिष्य मेहता जी आज हमारे साथ में जुड़े हैं और अच्छा। उनका आपके साथ में एक्सपीरियंस क्या रहा, आपके साथ में कैसा एक्सपीरियंस रहा, और वो एक्सपीरियंस भी हमें ये बताता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु। तो आपके परमिशन से मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा। हाँ जी, बुलाइए। सो मेहता जी, इनका नाम मिस्टर आनंद कुलकर्णी है। आनंद कुलकर्णी आज की तारीख में ये एक बहुत अच्छे ट्रेनर भी हैं। आपके साथ में रहकर आपसे शिक्षा लेकर आप आनंद कुलकर्णी जी भी एक गुरु बन चुके हैं। आनंद कुलकर्णी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच रंजीत जी। वेलकम। मुरली भाई प्रणाम। नमस्ते नमस्ते। सो आनंद जी,
आपने मुरली मेहता जी को कभी अप्रोच किया होगा, मे बी कोई प्रॉब्लम हुआ होगा या आपके दिमाग में कोई बात आई होगी, तो वो क्या बात थी, क्या प्रॉब्लम था, किस वजह से आपने मुरली मेहता जी को अप्रोच किया, और फिर उनको अप्रोच करने के बाद में किस प्रकार से आपका वो जो प्रॉब्लम था या कोई बात थी, आपको उसका सॉल्यूशन मिला, उसका जो आपका एक्सपीरियंस रहा, वो एक्सपीरियंस को हमारे साथ में शेयर कीजिए। कुलकर्णी जी, ओवर टू यू। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ, और मुरली भाई के मतलब सानिध्य में हम लोग काफी वक्त गुजार चुके हैं। मैं जानता हूँ कि हमारा संबंध करीबन 25 से 30 साल पुराना है, और जब मैं LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर था तो हम लोगों ने एक 7-8 डेवलपमेंट ऑफिसर्स ने मिलकर एक प्रोग्राम शुरू किया था मुरली भाई के साथ, और उनका एक डिसाइडेड करिकुलम था, एक पूरे साल भर का प्रोग्राम था। उसमें से एक किस्सा मुझे याद आ रहा है जिसने मेरे लाइफ में इतना पर्याप्त इम्पैक्ट किया कि वो आज तक मुझे याद है, और आज भी जब कभी मौका मिलता है तो उसके बारे में मैं जरूर जिक्र करता हूँ, और मुरली भाई का नाम उसमें आता ही है। हुआ यूं कि हम सब परफॉर्मिंग डेवलपमेंट ऑफिसर्स थे। मेरी पूरी टीम, मतलब मेरे साथ में जो डेवलपमेंट ऑफिसर्स थे, काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते थे, और हमारे पास ऑब्वियसली एक टीम हुआ करती थी 50-60 एजेंट्स की, और वो टीम परफॉर्म करती थी। और आई वॉज नोन फॉर जॉइंट कॉल्स, मतलब कभी जाता हूँ जॉइंट कॉल में मैं, तो सेल होता ही है, ऐसा हुआ करता था। तो मेरे टीम में एक ऐसा एजेंट था जो पॉलिटिकली काफी कनेक्टेड था, और वो बंदा बहुत ही पावरफुल वे में बिजनेस कैनवास करता था, और अकेला कभी नहीं जाता था, उसे आनंद कुलकर्णी ही चाहिए था। और जब भी हम जाते थे साथ में, डेफिनेटली बिजनेस तो आता ही था, बिकॉज ही वाज हैविंग दैट काइंड ऑफ एन कनेक्शंस, और बिजनेस की लालसा तो मुझे भी थी, तो बिजनेस आता था तो मैं भी जाता था। तो ऐसे करके काफी अच्छा, मतलब करोड़ों करोड़ों का बिजनेस वो करता था एक्चुअली, साल ब साल चलता रहा। तो 3-4 साल हो जाने के बाद, और हमारा और मुरली भाई का एसोसिएशन हो जाने के बाद, मैंने एक बार मुरली भाई को पूछा, मुरली भाई देखो, एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। और मैंने सवाल पूछा, मैंने बोला कि सर, मैं जाना नहीं चाहता हूँ दिल से, मैं उसको ट्रेन करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा रोल डेवलपमेंट ऑफिसर का ये है कि एजेंट को ट्रेन करना, उसको सक्षम बनाना ताकि वो बिजनेस लेके आए। लेकिन यहाँ पे बिजनेस की लालसा में वो मुझे बुलाता है और मैं भी जाता हूँ, क्योंकि मुझे बिजनेस मिलता है, बिकॉज उसके कनेक्ट काफी अच्छे हैं। वो कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर समझता है कि मैं बात नहीं कर पाता हूँ, या जिस शैली में आनंद बात करता है उस शैली में बात नहीं कर पाता हूँ। तो ये डिफरेंस आ रहा है। तो कैन यू गाइड मी व्हाट आई शुड डू इन सच अ सिचुएशन। बड़े धीर गंभीर हुए, और गुरु कभी भी सवाल का जवाब देता नहीं है। वो उन्होंने कहा कि आनंद, मैं एक कहानी सुनाऊंगा। उनकी बड़ी मुश्किल स्माइल से, पूरे बाल सफेद हुआ करते थे उनके, उनकी मुस्टैच भी सफेद थी, और अपनी स्टाइल में उन्होंने तो बोला कि बाल तो आनंद अभी तुझे, भी सफेद है ना कुलकर्णी हाँ, जी? या आज भी है, करेक्ट। अभी थोड़ी काले हो गए। तो एकदम, मतलब वो उनका ऑरा जो इतना पावरफुल था, उन्होंने कहा कि आनंद, मैं एक स्टोरी बोलता हूँ तुझे। और एक कहानी उन्होंने बताई, और वो कहानी इतनी पावरफुल थी कि मुझे लाइफ टाइम के लिए लेसन मिल गया। ये होता है गुरु का टर्निंग पॉइंट इन लाइफ। गुरु कभी भी आपको सोल्यूशन इजीली नहीं देता है। गुरु को हम लोग कोच भी बोलते हैं। वो अपने स्टूडेंट को उसकी कैपेसिटी रियलाइज करवाता है। ये सही ताकत होती है एक कोच की, एक गुरु की। और हमें, मतलब मैं सौभाग्यपूर्ण समझता हूँ अपने आप को कि मुझे मुरली भाई जैसे गुरु मिले, और वो ऐसे वक्त पे मिले जब हमारा मोड आ रहा, मतलब वी वर ऑलवेज हैविंग द टिपिंग पॉइंट ऑफ डूइंग मोर एंड मोर बिजनेस ओनली। सिर्फ बिजनेस करो पैसा कमाओ, बिजनेस करो पैसा कमाओ, यहीं पे फोकस जा रहा था, मेरा अकेले का नहीं, हमारे पूरे टीम का, डेवलपमेंट ऑफिसर्स के जो टीम हम लोग मुरली भाई के पास जाते थे उनका। तो वहां पे उन्होंने बहुत सही मोड़ दिया। तो वो कहानी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ रंजीत जी, एंड आई एम श्योर यू लाइक इट। मैंने कहा उनको कि भाई, ये एजेंट से मैं छुटकारा चाहता हूँ, आप मुझे बताइए क्या करना है। उन्होंने बोला कि आनंद देख, एक बार ना एक गांव होता है, और वो गांव में एक शराबी होता है, और रोज अपना शराब पी के चलता रहता है, चलता रहता है। और एक दिन
जाते जाते एक बीच में खंबा आ जाता है, थोड़ा सा ज्यादा ले लेता है उस दिन, बीच में खंबा आ जाता है। वो खंबे के पास जाके वो खंबे को जकड़ लेता है और रोने लगता है जोर जोर से। कहता है कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। ये जो बीच का जो डंडा है वो मुझे पकड़ के रखा हुआ है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो फिर मुझे उन्होंने कहा कि आनंद, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जवाब दोगे? मैं बोला कि हाँ। क्या ये शराबी घर पहुंचेगा? मैंने कहा नहीं सर, एंड आई गॉट द आंसर। ओके। तो बोले वो पूरी रात वहां पे बिताने के लिए तैयार है, वो खंबे को पकड़ के। लेकिन बात ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो मैसेज उन्होंने जो कम्युनिकेट किया मेरे लिए, मुझे चूंकि वो एजेंट से काफी बिजनेस मिल रहा था, इसीलिए मैं वो बाम्बू को पकड़ जकड़ के बैठा हूँ, उसको छोड़ने का नाम नहीं ले रहा हूँ, उसको इंडिपेंडेंट होने का मौका नहीं दे रहा हूँ। बिकॉज आप मतलब कहीं मन में ये भी डर है कि कहीं बिजनेस खो ना जाए। ये सब होने के बावजूद अगर तुमने वो छोड़ दिया, कोशिश तो करो। और ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, ये हर बार मुझे महसूस होता था कि जब भी मैं उधर जाता था तभी। और मुरली भाई के ये मैसेज ने मुझे आइडिया दे दिया, एंड देन आई इम्प्रूव्ड अपॉन माई सेल्फ, देन आई ट्राई टू कोच हिम, काउंसिल हिम, एंड देन मे बी ट्राई टू हेल्प दैट एजेंट बिकम इंडिपेंडेंट। फिर छोटे मोटे केसेस खुद खुद लाने लगा, 50,000 1 लाख का केस लाने लगा, जब भी कभी बड़ा केस होता तो मुझे ले जाता। ऐसा करके वी क्रिएटेड अ विन विन प्रोपोजिशन फॉर हिम ऑल्सो एंड फॉर मी ऑल्सो। और ये अगर उस वक्त ये गुरु की कहानी मुझे नहीं मालूम पड़ती, अगर मेरे गुरु मुरली भाई ने मुझे ये बताया नहीं होता, तो शायद मैं आज भी वो खंबे को जकड़ के रखा होता और घर पहुंचता नहीं। नाउ एटलीस्ट आई एम रीचिंग होम, राइट। दूसरा एक महत्वपूर्ण किस्सा है जो मैं बताना चाहता हूँ एक्चुअली। पैसे कमाते कमाते हर आदमी थक जाता है, कहीं ना कहीं मन में शांति नहीं रहती है। तो उस वक्त हमने मतलब मैंने अकेले ने नहीं, मेरे काफी परफॉर्मिंग डेवलपमेंट ऑफिसर मित्र लोग थे, सभी लोगों ने एक सवाल पूछा मुरली भाई को, मुरली भाई, व्हाई इज देयर नो पीस इन माइंड? पीस ऑफ माइंड है ही नहीं बिल्कुल। तो उन्होंने वापस धीर गंभीर से तरीके से खड़े हो गए अपने जगह से और गए बोर्ड पे। उन्होंने अपना वो मार्कर पेन लिया और एक ट्राइंगल ड्रॉ किया। बोला, देयर आर 3 कंपोनेंट्स इन दिस ट्राइंगल। ये तीनों का यदि ध्यान आपने सही प्रोपोर्शन में दिया तो पीस ऑफ माइंड इज टेकन, वो आपको प्लेटर पे मिलेगा। हमने कहा कि ये ट्राइंगल में क्या है? उन्होंने कहा कि सबसे पहला शक्ति, SSS, 3 S उन्होंने कहा था। तो पहले से बोला शक्ति। बोला कि आनंद कुलकर्णी के पास शक्ति तो है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यंग जवान है, भागता रहता है, अच्छा बिजनेस करता है, शक्ति तो है। सेकेंड पॉइंट वाज व्यवस्था, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का बोले थोड़ा सा ध्यान देगा या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, अगर उधर ध्यान देगा तो अपना काम बन जाएगा एंड यू विल बी एबल टू डू दैट। शक्ति, व्यवस्था और शांति, ये शक्ति और व्यवस्था ये दोनों मिलके जब काम करेंगे तो शांति प्रस्थापित होगी और आपका ट्रायंगल जो है ये परफेक्टली बैलेंस हो जाएगा। बोले अगर शक्ति ज्यादा है, व्यवस्था नहीं है तो भी इम्बैलेंस है। अगर व्यवस्था बहुत ज्यादा है, शक्ति नहीं है तो भी इम्बैलेंस है। तो शांति कहाँ आएगी? कहाँ आएगी ही नहीं। और शांति की खोज जब तक आप बाहर करते रहोगे तब तक जिंदगी में कभी मिलेगी नहीं। उसे आपको अंदर ही टटोलना है कि क्या मैं मेरी शक्ति सही दिशा में यूज कर रहा हूँ, क्या मैं मेरी व्यवस्था डिसिप्लिन्ड लाइफ जी रहा हूँ, क्या मैं बैलेंस दे पा रहा हूँ घर में और घर परिवार में और बिजनेस में। अगर कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है तो ये चीज तकलीफ देगी और पीस ऑफ माइंड तुम बाहर ढूंढना चालू करोगे। तो ये 2 चीजें मेरे मन में, मतलब मैं उस वक्त आई थिंक आई वाज व्हाट अबाउट ऑलमोस्ट 27 to 30 इयर्स के रेंज में हम लोग थे उस वक्त। उस वक्त से हमारे ऊपर संस्कार हुए हैं मुरली भाई के। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, अभी उन्होंने बोलते बोलते एक बात कही एक्चुअली, व्यू नकोस में तुझा पाठीशी है। हमें हर बार एक चीज मालूम था, स्वामी समर्थ का एक डायलॉग है एक्चुअली। तो हम हमारे जिंदगी में इन्होंने स्वामी समर्थ का रोल प्ले किया, ऐसा बोल सकते हैं।
हमें मालूम था कि कभी भी तकलीफ आए, कभी भी कोई चीज आए, तो हम लोगों को कहीं अगर मतलब मैंने मेरा कोचिंग और ट्रेनिंग का करियर जब शुरुआत किया तो भी मैं उनके पास गया हुआ था। तो मैं उनके पास गया, मैंने बोला कि मुरली भाई देखो, मैं LIC छोड़ दिया मैंने 2008 में, एंड आई वांट टू डू समथिंग अबाउट ऑन माय ओन, and do you think I have got the capacity? Because unless and until I take his blessings, I thought I will not be able to do it. We were both planning to start something also, but unfortunately it did not work out because he had his own priorities. फिर I had my own priorities, वो क्लिक नहीं हो पाया। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सही मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि आनंद, there is a huge opportunity waiting for you, not only within the insurance industry, outside the insurance industry also। काफी कुछ सीखने मिला। 2008 में मैं LIC से बाहर निकला एक्चुअली, और आज 2022 चल रहा है। तो ये सफर में भी कहीं ना कहीं जब भी जरूरत पड़ी, मुरली भाई हमको मिलते थे, और एक उनका ब्यूटीफुल स्माइल हुआ करता था, और उन्होंने अपने शिष्यों के साथ एक पर्सनल रैपो भी डेवलप किया। आई रिमेम्बर गोइंग टू हिज बेटे की शादी के लिए भी हम लोग गए हुए थे, इस्कॉन में था एक्चुअली। तो ही हैड दैट पर्सनल कनेक्ट आल्सो, particularly with the selected few whom he considered very close। और हम लोग नोटोरियस तो थे ही, लेकिन हम लोग फेवरेट भी थे मुरली भाई के, बिकॉज मुरली भाई अगर बोले और हम लोग ना करें, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। सो दैट इज व्हाट इज द गुरु स्थान इन माय माइंड एक्चुअली। एंड अगेन आई वुड लाइक टू कंक्लूड वन बाय सेइंग वन मोर श्लोक एक्चुअली। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो मिलाए। ये एक दोहा है जिसमें गुरु का महत्व बताया गया है। साक्षात परमेश्वर भी अगर आपके सामने आके खड़ा हो जाए, तो भी उनके तक पहुंचने का जरिया जो है ये गुरु ही होता है। यदि आपके जिंदगी में गुरु नहीं तो कुछ भी नहीं। तो गुरु का महत्व बहुत है। अपने लिए एक गुरु जरूर चुनिएगा, और जहां पे आप कंफर्ट फील करें, जहां पे आप जाके अपना मन पूरी तरह से खाली कर सके, पूरी तरह से उनसे जो भी है बता के अच्छा सलाह ले सके, तो वो बंदा आपको सही दिशा में, सही डायरेक्शन में लेके जा सकता है। गुरु इज इम्पोर्टेंट, एंड गुरु हैज गॉट नो सब्स्टिट्यूट। इवन गॉड के पास पहुंचना है तो भी गुरु चाहिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो आनंद जी, आपने बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिया आपका कि कैसे आप एक खंबे को पकड़ कर रुक गए थे, लेकिन एक एग्जाम्पल की वजह से आप उस खंबे को छोड़ सके और उस खंबे का सही इस्तेमाल भी कर सके आप। बहुत बढ़िया। मेहता जी, ये जो आपके साथ में जर्नी रही मिस्टर आनंद कुलकर्णी की, और किस प्रकार से वो एक दुविधा में अटके हुए थे और किस प्रकार से आपने एक सॉल्यूशन दिया और वो उस दुविधा से निकल भी गए, तो आपका जो एक्सपीरियंस रहा आनंद कुलकर्णी जी के साथ में, उसके बारे में कुछ बताइए मेहता जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आनंद, थैंक्स अ लॉट फॉर रिमेम्बरिंग such things and for your kind thoughts. Very nice of you. आनंद एक बहुत कंट्रीब्यूटिंग पार्टिसिपेंट थे। नए आइडियाज, सुंदर सवाल, पावरफुल डिस्कशन, इंटेलिजेंट इनपुट्स, बहुत कुछ जिसको मिलते थे उसके ऊपर अपने इंप्रेशन छोड़ देते थे। आज भी आपने देखा है, उन्होंने जो बात किया, बात करने का तरीका था, शब्द के सिलेक्शंस थे, लफ्ज के सिलेक्शंस थे, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। इज अ काइंड ऑफ अ परफेक्शनिस्ट, यू नो, जो एकदम परफेक्ट काम करना चाहते हैं और करके दिखाया। वो जिंदगी में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। मुझे याद नहीं है, लेकिन कोई एक फोरम में उनको बेस्ट स्पीकर का अवार्ड भी मिला है। इज अ वेरी गुड स्पीकर, ही स्पीक्स सो वेल, सो इम्पैक्टफुल। और जैसे उन्होंने कहा कि स्माइल, तो एक स्माइल उनके मुख पे भी हमेशा रहता है। जब भी मिलो तभी एक छोटा सा स्माइल, मोनालिसा स्माइल उनके मुख पे भी रहता है। आई हैव अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड यस, एज ही सेड, कि एक पर्सनल रापो है, एक पर्सनल दोस्ती है। जैसे उन्होंने कहा, ऐसे विश्वास की मैत्री है ये। एक दूसरे पे बहुत विश्वास है, एक दूसरे पे बहुत प्यार है। It was a pleasure to have such people in my training program. Just joy and unforgettable. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो आनंद जी, मैं आपको फिर से एक बार आमंत्रित करना चाहूंगा
और आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपका जो एक्सपीरियंस रहा वो वाकई में तो 2 एक्सपीरियंस ऐसे जिन्होंने आपकी जिंदगी में परिवर्तन लाया, वो एक्सपीरियंस हमारे साथ में आपने शेयर किए हैं। और डेफिनेटली वो सभी लोग जिन्होंने इस एपिसोड को देखा है, उन्हें मेहता जी ने जो पहला एक्सपीरियंस अपना शेयर किया, आपने जो अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, डेफिनेटली इससे बहुत गहरी सीख मिलती है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हर हफ्ते ये एपिसोड जो आता है, एक डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी हमें देता है। दिस इज द पावर ऑफ दिस एपिसोड। सो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आनंद जी आपको और मेहता जी आपको भी कि आपने इस प्रोग्राम के द्वारा हमें गुरु का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, और जिंदगी जीने के भी बहुत सारे आइडियाज हमें मिल जाते हैं, जैसे आनंद जी आपने बता दिए 2 आइडिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आनंद जी। थैंक यू सो मच रंजीत जी। ग्रेटिट्यूड का Thank you. महत्व भी हमें मुरली भाई ने ही सिखाया था, और आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस द ग्रेटिट्यूड दैट आपने हमें यहाँ पे बुलाया और मुझे इस योग्य समझा कि मैं कुछ मुरली भाई के बारे में बात कर सकूं। मुरली भाई, थैंक यू so much, and I am honored to be with you again on the same platform. Thank you so much, sir. My privilege. And nice meeting you again after a long time. Yes, Joy. sir. Yeah, thank you so much. Joy. Perfect. Thank you. सो अब मैं आना चाहूंगा हमारे दर्शकों के पास और दर्शकों को बोलना चाहूंगा, देखिए इस एपिसोड में हमने जो चर्चा की है गुरु के महत्व के बारे में, गुरु के इंपॉर्टेंस के बारे में, ये बहुत ही वैल्यूएबल डिस्कशन। इस प्रकार की डिस्कशन मुझे नहीं लगता कि हर जगह पर या बहुत सारी जगहों पर हमें सुनने के लिए मिलती है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो वीडियो है, आपके जान पहचान में जितने भी लोग हैं जो कि पॉजिटिव चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, ऐसे लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मिस्टर मुरली मेहता जी ने पीस क्लिनिक नाम से कंसल्टेशन शुरू की है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड दुविधा में आ जाता है या बिजनेस से रिलेटेड दुविधा में आ जाता है, जहां पर उसे यह एहसास होता है कि अगर मैंने इस अपने बिजनेस की इस दुविधा को ठीक नहीं किया तो मेरा नुकसान लाखों में है, अगर मैंने इस रिलेशनशिप पर इमीडिएट काम नहीं किया तो मेरी करोड़ों की रिलेशनशिप टूट जाएगी, ऐसे वक्त में वो व्यक्ति पीस क्लिनिक में आ सकता है, मिस्टर मुरली मेहता जी से कंसल्टेशन ले सकता है। ये 1 घंटे की कंसल्टेशन है और उस कंसल्टेशन में उनका जो प्रॉब्लम है, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम है तभी आएंगे और वो प्रॉब्लम जो है वो इस कंसल्टेशन में जो है ठीक हो सकता है, सुधर सकता है। डिस्क्रिप्शन में पीस क्लिनिक क्या है इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन हमने दी है। आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उसमें जाकर पीस क्लिनिक के बारे में अच्छे से समझिए। और अगर आपके जान पहचान में कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि किसी बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम में अटक गया है या रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम में अटक गया है, तो उन्हें मुरली मेहता जी के पीस क्लिनिक में जरूर आना चाहिए और उनकी कंसल्टेशन जरूर लेनी चाहिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। बहुत बहुत धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।